आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे HMVL स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान मीडिया वेंचर लिमिटेड। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर HMVL स्टॉक के ऊपर हमें कुछ एनालिसिस दीजिए, तो खास आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं ये एनालिसिस लाया हूँ। और दोस्तों ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस भी है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर करंट लेवल पर पोजिशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछ कर वेट कर सकता है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ट्रिगर हो चुके हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों अगर आप ये स्टॉक की पास हिस्ट्री देखो, तकरीबन दोस्तों मार्च 2023 यानी अगर आप 2 साल पहले जाओ तो ये स्टॉक का रेट 40 रुपीज़ का था और वहाँ से दोस्तों 200% बढ़ चुका है। 120 का हाई मारा इसने सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 1.5 साल में ये 200% मूव दिया दोस्तों। और उसके बाद अभी आप देखो तो ये स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त कंटिन्यूड डाउनसाइड मोमेंटम बना है। और इसके अंदर दोस्तों जो करेक्शन स्टार्ट हुई थी वो दोस्तों स्टार्टिंग में कंसोलिडेशन हुई, और अब वो जनरली दोस्तों करेक्शन जो होती है पहले प्राइस वाइज होती है फिर टाइम वाइज होती है। इसके अंदर पहले टाइम वाइज हुई और अभी पर प्राइस वाइज करेक्शन का हमें यहाँ पर अंदेशा है। अगर वो कुछ लेवल है इंपॉर्टेंस, अगर वो ट्रिगर होते हैं तो यहाँ पर डीप डाउनसाइड करेक्शन इनिशिएट हो सकती है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ पर स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम बना एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर होते गए दोस्तों। अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ, थर्ड और लास्ट हाई राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें 2 मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, जिसके ब्रेकडाउन होने से अपसाइड मोमेंटम था वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें ये कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड यहाँ पर कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए एज लॉन्ग एज हमें कोई हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले या फिर प्रीवियस हायर हाइज के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों बाइंग अवॉइड बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़े डाइवर्शन हमें यहाँ पर क्लियरली विटनेस होते हैं। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ था, और ये ही दोस्तों अगर आप देखो तो डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन मिल रहा है, जो एक ज़बरदस्त प्राइस वाइज करेक्शन डाउन साइड में इनिशिएट कर सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की, तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर क्लियरली डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न यहाँ से ब्रेकडाउन होता हुआ ऑलरेडी विटनेस होता है। यहाँ पर ब्रेकडाउन होके उसके नीचे सस्टेन कर चुका है दोस्तों। अगर आप देखो तो यहाँ पर ऑलरेडी डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन भी हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट टारगेट जो स्टॉक का निकल कर आता है वो 65 का है, और सेकंड टारगेट दोस्तों तकरीबन 59 या 58 के आसपास का है। और ये लेवल के पास से अगर रिवर्सल नहीं मिला, 58 और 65 के पास से अगर रिवर्सल नहीं मिला, तो यहाँ पर और भी सेकंड लेग ऑफ सेलिंग डाउन साइड में इनिशिएट हो सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं वो लेवल की जिसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिली तो यहाँ पर अप साइड में एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिलेगा, और वो है दोस्तों नियरेस्ट हायर स्विंग। अगर ये स्टॉक 95 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पे हमें एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में देखने मिल सकता है। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा। यही एरिया पे फ्रेंड्स हमने
हायर हाइस को लोअर लोज में शिफ्ट होता हुआ देखा। यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकडाउन होता हुआ मिला। तो ये सारे मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हुआ है, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो हमें वहाँ से अपसाइड में एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।